आज हम कोहलबर्ग की थियोरी मॉरल डेवलपमेंट के बारे में उसके बारे में पढ़ेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उसने मॉरल डेवलपमेंट की ये थियोरी दी है, जिसे कोहलबर्ग की थियोरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है। कोहलबर्ग बिलीव्ड that development of moral reasoning occurs step by step in a sequence। कोहलबर्ग का क्या मानना था कि जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप होता है। कोहलबर्ग postulated 6 stages of potential moral development organized within a 3 level: pre-conventional morality, conventional morality and post-conventional morality। कोहलबर्ग ने क्या दिया है, तीन लेवल पे 6 स्टेज में मॉरल डेवलपमेंट कैसे होता है ये उन्होंने हमें समझाया है। तो एक के बाद हम ये देखेंगे। तो पहले आता है लेवल नंबर 1। उसे क्या बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। जो मोरालिटी है वो 3 भाग में डेवलपमेंट में, लेवल 1 में प्री कन्वेंशनल, लेवल 2 में कन्वेंशनल और लेवल 3 में पोस्ट कन्वेंशनल। तो उसको ईगोसेंट्रिसिटी बोला है। तो उसमें क्या है, खुद की ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो बच्चा चलता है। तो लेवल 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। तो चिल्ड्रन मेक मोरल जजमेंट on the basis of what will bring them reward और punishment। बच्चा कैसे जज करता है, जो भी वो काम करता है तो या तो अच्छा करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा करेगा तो पनिशमेंट मिलेगा। उसी हिसाब से वो मोरल सीखता है कि मैंने कुछ अच्छा किया, मुझे रिवॉर्ड मिला तो ये अच्छा है, और ये मुझे पनिशमेंट मिला तो ये बुरा काम किया मैंने। वो सिर्फ इतना ही समझता है। तो इसमें 3 स्टेज आते हैं। लेवल 1 के अंदर 3 स्टेज हम देखेंगे, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2। तो स्टेज 0 के अंदर 0 से 2 साल के बच्चे स्टेज 0 में इंक्लूड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज द चाइल्ड फील्स दैट गुड इज व्हाट आई लाइक एंड व्हाट एंड बैड इज व्हाट हर्ट। जो मुझे चाहिए, जो मुझे अच्छा लगता है वो अच्छा है, और जिससे मुझे हर्ट हुआ वो बुरा है। 0 से 2 साल तक के बच्चों में यही समझ होती है कि मुझे अच्छा लगा तो ये अच्छा है, बुरा लगा तो ये बुरा है। उसके अलावा वो उसके आगे वो नहीं सोच सकते कि बुरा है पर हमारे लिए वो अच्छा है, ऐसा उसको नहीं समझ में आएगा। फिर आता है स्टेज 1, जो 2 से 3 साल तक के बच्चों में देखने को मिलता है। उसमें क्या मिलता है, दिस स्टेज इज पनिशमेंट ओबीडियंट ओरिएंटेड। ये स्टेज कौन सा, उसमें ये स्टेज में कौन सा ओरिएंटेशन मिलेगा हमको देखने को, तो पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेड। उसमें क्या होता है, द ओल्डर टोडलर एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन बिलीव दैट इफ दे आर नॉट पनिश्ड द एक्ट वॉज राइट एंड इफ दे आर पनिश्ड द एक्ट वॉज रॉन्ग। इसमें बच्चे को पनिशमेंट मिलती है तो हमने गलत किया, पनिशमेंट नहीं मिलती है तो हमने सही किया। फिर कभी कभार क्या होता है कि कुछ भी गलत करे, वो शायद देखने में ना आया हो, या कभी कभार उसको पनिशमेंट नहीं मिलती तो बच्चे को रॉन्ग सिग्नल भी मिलता है कि मैंने तो ये किया तो इसमें तो मुझे पनिशमेंट नहीं मिली, तो जो मैंने किया वो सही किया। तो कभी कभी ऐसा रॉन्ग सिग्नल भी वो ले सकता है। तो इस 2 से 3 साल के बच्चों में वो यही समझ रहती है कि जो करने से पनिशमेंट मिलती है वो बुरा है, वो बुरा काम है, और जो करने से पनिशमेंट नहीं मिलती है वो अच्छा काम है। तो स्टेज 1 में यहाँ तक उसका डेवलपमेंट हुआ होता है। स्टेज 2 जो 4 साल से 7 साल के बच्चे हैं, उसमें क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल हैंडोनिज्म एंड कंक्रीट रेसिप्रोसिटी। उसमें क्या होता है कि जो उसको अच्छा लगे और उसके बदले में उसको कुछ चाहिए। मतलब कि
आप मुझे चॉकलेट दिला देना, मैं ये काम कर दूंगा, या आप बोलो ऐसा मैं करूंगा। In this stage, the child consider those action right that meet their own need or those of others. इसमें बच्चा क्या सोचता है, क्या वो समझता है कि उसकी जो नीड है, इन दिस स्टेज द चाइल्ड कंसिडर दोज एक्शन राइट, जो उसकी जो नीड है वो फुलफिल, जो एक्शन द्वारा वो फुलफिल हो सकती है, तो वो सब सही है, ऐसा ये समझता है। दे कैरी आउट रूल्स टू सेटिस्फाई देमसेल्फ और बिकॉज what other might to do or think if they do not carry them out। इसमें क्या कहता है, they carry out rules, वो बच्चा जो है वो रूल को कैरी आउट करेगा। क्यों वो ऐसा सोचेगा कि अगर उसने नहीं किया तो दूसरे जो उसके मदर फादर है, पीयर ग्रुप है, टीचर लोग है, तो वो लोग क्या सोचेंगे, तो वो रूल्स को कैरी आउट करता है। तो स्टेज 2 जो 4 से 7 साल के बच्चे हैं उसमें इंस्ट्रूमेंटल हेडोनिज्म एंड कंक्रीट रेसिप्रोसिटी देखने को मिलती है। उसकी जो भी नीड जो रहती है वो जो एक्शन के द्वारा फुलफिल होती है उसको वो सही और अच्छा मानता है, और जो भी रूल्स सेट किए जाते हैं वो फॉलो भी वो करता है। नेक्स्ट आता है लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी। तो उसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज चिल्ड्रन थिंक दैट करेक्ट बिहेवियर इज दैट विच दोज इन ऑथोरिटी अप्रूव एंड एक्सेप्ट। करेक्ट बिहेवियर वही है जिसने जो ऑथोरिटी अप्रूव करती है और एक्सेप्ट करके वो अथॉरिटी चलती है। तो वही जैसे स्कूल में रूल्स रेगुलेशन होता है तो बच्चे को वही सही लगता है। वो अभी तक वो खुद की सोच से, मतलब वो जो भी नियम बनाए हैं वो ठीक है या नहीं, खुद की लॉजिकल थिंकिंग, वो डेवलपमेंट बाद में आता है। इन दिस लेवल देयर इज ओनली वन स्टेज। 7 से 9 साल का बच्चा स्टेज 3 में लेवल 2, ठीक है। तो इसमें ओरिएंटेशन टू इसमें कौन सा ओरिएंटेशन हमें देखने को मिलेगा कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ओरिएंटेशन टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अकर इन दिस एज। 7 से 9 साल का बच्चा जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो मेंटेन करके रखता है। चिल्ड्रन ऑफ अर्ली स्कूल एज आर बिकमिंग सोशली सेंसिटिव। वो सोशली सेंसिटिव बनते जाते हैं, वो स्कूल जाने को वो शुरू होता है, धीरे धीरे सब समझ में आता है, तो वो सोशल सेंसिटिव बनता है, और वो जो अपना रिलेशनशिप है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो मेंटेन करके रखता है। सो दे ट्राई टू डू एक्शन विच हेल्प them to gain approval in their family, peers and teachers। तो वो वही they try to do action, वो वही काम करेगा कि जिससे उसके फैमिली, पीयर्स या टीचर्स में उसको अप्रूवल मिले कि वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, वो सही किया, ऐसा अप्रूवल मिले, तो वो वैसा ही काम करेगा। तो कन्वेंशनल मोरालिटी में हमने एक स्टेज देखा, स्टेज 3 7 से 9 साल के बच्चों में। फिर आता है लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी हमें एडोलेसेंस एंड एडल्ट में देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, एडोलेसेंस मेक चॉइसेस ऑन द बेस ऑफ प्रिंसिपल दैट आर टॉट टू देम अबाउट एक्सेप्टेबल बिहेवियर। एडोलेसेंस मेक चॉइसेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, वो चॉइस बनाता है ऑन द बेस ऑफ प्रिंसिपल, उसको जो सिखाया जाता है कि कैसे एक्सेप्टेबल बिहेवियर, उसके हिसाब से वो एक्सेप्टेबल बिहेवियर कैसे करे। whatever action conform to these principle are considered right। जो भी एक्शन वो लेता है वो इस प्रिंसिपल वो कंफर्म करता है, तो वो सही, उसका ये प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए जो भी वो एक्शन लेता है उसे वो राइट कंसीडर करता है। दिस लेवल इंक्लूड 2 स्टेज। इस पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी में 2 स्टेज आए थे, लेवल 2 में 1 आया था, लेवल 3 में 3 आए थे।
ठीक है, 3 एक और इसमें 2। तो स्टेज 4, तो इसमें क्या होता है, हायर लोज एंड कंसाइज ओरिएंटेशन हमको देखने को मिलता है। हायर लोज, उसके लोज वो हाई चला जाता है, कंसाइज ओरिएंटेशन वो उसका खुद की अंतरसूज वो डेवलप हुई होती है। एडोलेशन फॉलो कल्चरली अप्रोप्रिएट वैल्यू, वो जो कल्चरली अप्रोप्रिएट वैल्यू है वो समाज में उसको रहना है, तो उसमें जो अप्रोप्रिएट वैल्यू के साथ वो चलता है। एंड परफॉर्म एक्शन दैट बेनिफिट द सोसाइटी इन्वॉल्विंग गुड फॉर ऑल, जो सोसाइटी में सबको बेनिफिट रहता है उस हिसाब उसी तरीके का वो बिहेव करेगा। फिर नेक्स्ट आता है स्टेज 5। देखिए हमने यहाँ 0 स्टेज से शुरू किया, स्टेज 6 स्टेज में हमको ये थियोरी 6 स्टेज में है, पर 0 से लिया, इसीलिए ये लास्ट वाला स्टेज है स्टेज 5। तो उसमें कौन सा ओरिएंटेशन है, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या होता है, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरल वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड, इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरल्स और मोरल वैल्यू और स्टैंडर्ड्स देखने को मिलते हैं। एडोलेसेंट डेवलप इंटरनलाइज्ड स्टैंडर्ड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसमें जो एडोलेसन है उसमें इंटरनलाइज स्टैंडर्ड्स डेवलप हुए होते हैं, उसको खुद के बारे में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हुआ होता है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, मोरल सेंस इज नॉट एक्वायर्ड बाय सिंपली फॉलोइंग द रूल्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी ने कुछ नियम बना दिए और उसको हम फॉलो करते गए तो उससे मोरालिटी नहीं आती है। मोरालिटी यानी हमारी जो नैतिकता है वो धीरे धीरे, पहले देखो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब रूढ़ि परंपरागत, प्री कन्वेंशनल मतलब कि बाहर से थोपी गई हुई है, कि बच्चा अभी छोटा है उसके ऊपर हम नियम बनाते हैं, उसको हम डिसिप्लिन में रखते हैं, तो वो प्री कन्वेंशनल कहा जाएगा। कन्वेंशनल जो रूढ़ि परंपरागत तरीके से जो है, और पोस्ट कन्वेंशनल में जो अपने हिसाब से अपनी, फिर उसमें अंतर्दृष्टि उसकी आती है, अपनी सूझबूझ से वो नैतिकता समझता है, और फिर वो जो इथिकल वे से वो कुछ एक्शन लेता है जो मोरल बेस पे होता है, तो उसको पोस्ट कन्वेंशनल कहा जाता है। तो वो सिर्फ नियम फॉलो करने से हम नैतिक बन गए ऐसा नहीं कहा जाता। इट इज अक्वायर्ड, कैसे मिलता है, इट इज अक्वायर्ड थ्रू एन इंटरनल एंड पर्सनल सीरीज ऑफ चेंज इन द एटीट्यूड, हमारा जो एटीट्यूड है उसमें इंटरनल एंड पर्सनल सीरीज में चेंजेस आते हैं, और फिर मोरालिटी डेवलप होती है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, वो जब जानने लगे और वो ही सही रास्ते पे चलता है, फिर मोरालिटी उसमें इस तरह से डेवलप होती है।